प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन से एक और छोटे से संदेश में आपका स्वागत है। आज जिस वचन तख्ती पर हम मनन करेंगे वह इन वचनों पर आधारित है। भजन 139 और उसका 23 और 24 वचन, जहां लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और भजन 19 और उसके 12 और 13 वचन में लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। भजन 51 और उसके पहले और दूसरे वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और आखिर में पहले यूहन्ना और उसके पहले अध्याय के 7 वचन में हम पढ़ते हैं, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इन वचनों में जिस मुख्य विषय पर हम मनन करेंगे वो है आत्म परीक्षण, अर्थात स्वयं की जांच। भजन 139 के 23 और 24 वचन में हम एक बहुत ही अद्भुत प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं, जो हम अपने जीवन में लगभग प्रतिदिन परमेश्वर से कर सकते हैं। ये प्रार्थना है अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगने की प्रार्थना, और हर प्रकार के बुरे और पापमय विचारों से जो हमारे हृदय में जाने अनजाने में प्रवेश कर जाते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगने की प्रार्थना। भजन 19 और उसके 12 वचन में भजन का लिखने वाला कहता है कि मनुष्य होने के नाते हम इतने लाचार हैं कि कई बार हम अपने पापों को या गलतियों को भी पहचान नहीं पाते, और फलस्वरूप हम कई छुपे हुए पापों के साथ ही जीवन बिताते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई गुप्त रोग बिना हमारी जानकारी और किसी प्रकार के लक्षणों के हमारे शरीर में फैलने लगता है। आइए हम इस बात पर ध्यान दें कि इस भजन के 13 वचन के अनुसार भजन के लिखने वाले के मन में एक गहरी इच्छा है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया जाए। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 4 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रिय मित्रों, हम सब के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन में यह इच्छा रखें कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और निर्दोष पाए जाएं। किसी भी प्रकार के गुप्त पापों के साथ जीवन बिताना एक प्रकार के धीमे जहर या गुप्त रोग की तरह है, जो धीरे धीरे हमारे जीवन में अनंत काल का विनाश ले आते हैं। कई बार हम अपने दोष से उभरने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करते हैं, और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे लिए निर्दोष बनना बिल्कुल असंभव है। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए और परमेश्वर के वचनों में दिए गए परमेश्वर के वायदों और उसकी कृपा के बारे में कही गई बातों पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर के वचनों की सहायता से हम सच्चा पश्चाताप और परमेश्वर की क्षमा प्राप्त कर पाते हैं, और फलस्वरूप हम अपने सभी भय और दोष से मुक्ति पाते हैं। इसीलिए दाऊद राजा भजन 51 और उसके पहले और दूसरे वचन में कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे।
मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आइए हम अपने जीवन के लिए यह लक्ष्य ठहराएं कि हम हर दिन अपने आप को जांचने के द्वारा और परमेश्वर के प्रेम पर जो हमें हर बुराई से बचाता है पूरा भरोसा करने के द्वारा एक पवित्र जीवन बिताएं। हम प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू की सामर्थ को ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।